हाँ जी क्लास 12th वालों, आपको भी दिक्कत हो रही है, फिजिकल के फॉर्मूले अभी भी याद नहीं हो रहे, फिजिकल केमिस्ट्री में हर चीज में दिक्कत है, न्यूमेरिकल्स तो सोल्व ही नहीं हो रहे हैं। क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे कर सकता हूं मैं, मुझे क्योंकि इस बार अच्छे नंबर लेके आने, मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूले की वजह से मेरे मार्क्स बहुत कट रहे हैं। मैंने सैंपल पेपर लगाया और मेरे उसमें भी नंबर कम आए हैं। क्या कर सकता हूं मैं, उसके लिए मैंने आज फिजिकल केमिस्ट्री सारे फॉर्मूले करवाऊंगा ट्रिक के साथ, सभी ट्रिक्स होंगी, उससे मैं रटवा दूंगा तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले। जो फॉर्मूले अभी करवाऊंगा ना मैं, वही फॉर्मूले तुम्हें पेपर में आज वीडियो देख लोगे तो पेपर में डायरेक्ट करके आओगे, रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे याद करवा दूंगा। बस तुम्हें पूरी वीडियो देखनी है, एंड में ट्रिक्स बताऊंगा सारी A to Z, जो भी हो सकते हैं कि दिमाग में बच्चों के बैठ जाए, कोई डाउट ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर हो। फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले हमारे याद अच्छे से होने चाहिए, इस वीडियो का आज एम यही है। जब कुछ भी हो जाए, फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूले बच्चों के दिमाग में ऐसे बैठा दूंगा ना कि सभी सब बोलेंगे हाँ कुछ पढ़ा है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत अच्छे से देखना है, एंड तक देखना है। जिसने एंड तक नहीं देखा फिर मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे नंबर कम कैसे आ रहे हैं, तुम फेल कैसे हो जाओगे, क्योंकि फिर तुम्हारे ही वो हेडेक है। मेरा काम है कंटेंट देना, तुम्हारा काम है कंटेंट एब्जॉर्ब करना जो तुम नहीं कर रहे हो, इसलिए पूरी वीडियो देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला आता है मास परसेंटेज। आपको पता है कि कोई भी मास परसेंटेज दे रखी होगी, जैसे H2SO4 है ना, H2SO4 में जब मास परसेंटेज दे रखी होती है तो 50% का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट टू 50 ग्राम। साथ ही यही होता है, 100% की बात हो रही है तो मास ऑफ द कंपाउंड, एक पर्टिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन में टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 का होता है आपका मास परसेंटेज होता है। क्या सभी को याद हो गया? क्या सभी बच्चों को याद हो गया? अरे वाह, याद तो हो गया भाई, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल याद तो हमको हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इनटू 100 अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम को जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट इनटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि पार्ट्स पीपीएम की जो यूनिट होती है 10 की पावर 6 होती है, इसलिए हमने 10 की पावर 6 लिखा है ना। टोटल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल, पूरे कंपोनेंट के पार्ट्स। ठीक है, तो ये फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है। और अभी सभी बताओगे कि कहां डाउट हो रहा है, सभी कमेंट करते रहेंगे, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए बहुत बढ़िया फॉर्मूला आता है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए कंपोनेंट निकालना तो क्या होगा, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। तो हमें पता लग गया कि भैया एक का मोल, रोहन के मोल निकालना है तो उसके दोस्त के साथ भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। सेम अगर इसको हम काटेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बी इक्वल टू क्या बचेगा, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, यही बचेगा। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। ये क्या आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, सही बच्चे याद करेंगे इसको। समझ में आ गया? मोलैरिटी की बात करते, चलिए मोलैरिटी की बात करूंगा तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट के होंगे उसमें लीटर में करना है, लेकिन अगर एमएल में होगा तो क्या करेंगे, इनटू 1000 करेंगे। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का। तो याद करने का तरीका कैसे है, कितने मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या होगा, वॉल्यूम। तो मोलैरिटी मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किससे होती है, वॉल्यूम से वेरी करती है, याद होना चाहिए सभी को। तो मोलैरिटी में क्या होता है, सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी में कंफ्यूज होते हैं। तो कंसंट्रेशन इज वेरीज टू वॉल्यूम, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये मोलैरिटी हो जाएगा। ठीक है, मोलैरिटी जो बात करता है वो बात करता है आपका सॉल्वेंट में मास बात करता है, तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में होगा, आपका किलोग्राम में होगा। ठीक है, याद हो गया सभी को याद हो गया है, तो बढ़िया, मजा आ गया। चलो अब हम इसका हेनरीज लॉ का फॉर्मूला याद करते हैं। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू की एच एक्स का अब हम याद करेंगे तो क्या होगी, आपकी P प्रेशर था, प्रेशर आया किसका, आपकी एक्स का प्रेशर आया। क्या प्रेशर आया कि भाई मुझे तो क्या चाहिए, की रिंग्स चाहिए, क्या चाहिए, ईयर रिंग्स चाहिए या की रिंग्स चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हो। तो उसने बोला P इक्वल टू के एच एक्स, है ना। तो आप पे एक्स का प्रेशर आया कि भाई मुझे तो गिफ्ट चाहिए कुछ, तो क्या चाहिए आपको, ये कार चाहिए, तो कार क्या हो गया, के हो गया आपको, तो P इक्वल टू के एच एक्स हो गया, है ना। तो फॉर्मूला होगा आपका, तो इसका ग्राफ क्या बनता है, y इक्वल टू एम एक्स का स्लोप बनेगा, m इक्वल टू क्या होगा, के एच होगा, है ना। तो ठीक है, तो अब तो सब याद कर लेंगे, है ना, x के नाम पे सब याद कर लेंगे, मुझे पता है यही होता है। अरे भाई वो सब बात की बात है, पहले तो अभी पेपर जो एग्जाम आ रहा है आप उसके लिए तैयार हो ना, कि वो जरूरी है।
आपको वही पेपर अच्छे से करना है, आपको नंबर दिलवाने वाला है। केमिस्ट्री का पेपर बहुत इजी पेपर आता है और क्या नाम है, काफी स्टूडेंट्स पेपर आता है ना। चलिए रोल फ्लो की बात करते हैं। तो रोल फ्लो क्या होता है, आपका डायरेक्टली वो मोल फ्रैक्शन से वेरी करता है। तो क्या हो जाएगा आपका, प्रीव्यू कर देते हैं इसको। अरे कहां गया, हाँ प्रीव्यू कर दिया। तो क्या जाएगा आपको, यहां पे देखते हैं। तो ये P1 वेट, तो P1 नोट x1 आ गया। तो ऐसे सेम क्या जाएगा, P2 नोट क्या जाएगा, P2 नोट x2 आ जाएगा, है ना। तो करेंगे इसको, Pt इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 आ जाएगा। तो हो गया P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2, ये आ गया। तो आपको पता है कि x1 प्लस x2 क्या होता है, आपका 1 होता है। यही होता है, यही होता है आपका x1 प्लस x2 क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे P1 नोट, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, x2 को 1 माइनस x1 लिख सकता हूँ। तो मैंने x1 लिख लिया, यहाँ पे P2 नोट, यहाँ पे 1 माइनस x1 लिख लिया, है ना। ये लिखा, राइट, समझ में आ रहा है। x1 हो गया प्लस P2 नोट माइनस P2 नोट x2 हो गया। आपको समझ में आ गया। आप क्या करोगे, यहां से आप कॉमन ले लो। कॉमन क्या लोगे आप, यहां से यहाँ पे x1 है, सॉरी यहाँ पे x1 है। तो x1 कॉमन आ गया, तो आ गया P2 नोट प्लस P1 नोट माइनस P2 नोट, यहाँ पे x1, ये आ जाएगा आपका। ये आपको क्या आ गया, रोल स्लो। रोल स्लो वेरीज करता है। तो अगर फेज की बात करेंगे तो क्या होगा, P इक्वल टू y1 आपका आ जाएगा, y1 हो जाएगा और यहाँ पे P1 नोट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, वेपर फेज की बात करें P1, और P2 नोट भी क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा और यहाँ पे P2 नोट हो जाएगा। ये भी हो जाएगा वेपर फेज हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद करेंगे इसको, वेपर फेज क्या होता है, ठीक है, वेपर फेज। क्या सभी को डाउट है कुछ, क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग रही क्लास बोर नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। आपको समझ के चलना हमें क्या करना है, हमारा मेन मोटिव हमारा एग्जाम है, एग्जाम तो हमें उसको फोड़ना है ना। अब तो रील वगैरह सब छोड़ दो, तो कुछ नहीं रखा इन बातों में जो रखा है वो आप एग्जाम में रखा है, क्योंकि आप एग्जाम नजदीक आ रखे हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे रिलेटिव लोइंग वेपर प्रेशर की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो P1 नोट माइनस P1 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे P1 नोट हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। और यहाँ पे x2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो आपका पर्टिकुलर प्रेशर में से हमने कुछ ने घटाया, तो वो हो जाएगा आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या हो जाएगा आपका, ये लोअरिंग होता है। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, लोअरिंग होता है। अब उसमें हमने P1 नोट डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है। बहुत समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया बिल्कुल। बहुत चीजें जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि क्या होता है। तो आपको सिर्फ याद करना P1 नोट माइनस P1 नोट इक्वल टू N2 अपॉन में N1, तो याद होगी सभी को। तो क्या होगा, आपको सोल्यूट का मोल जो है वो अपॉन में आएगा, मतलब न्यूमरेटर में आएगा, और N1 क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला दे रखा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इससे फॉर्मूला क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, N2 अपॉन में N1 लिख दिया। अब N2 क्या होता है, W2 अपॉन में M2 होता है। यहाँ पे होगा W1 अपॉन में M1 हो गया। तो आपका M2 इससे आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, बॉइल करते तो क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि पता है कि आपको बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डेल्टा टी भी क्या आएगा, इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एम होता है, मोलैरिटी होता है ना। तो डेल्टा टी भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी इंटू एम। आ गया, मोलैरिटी फॉर्मूला लगाया तो आपको क्या जाएगा, ये आ जाएगा के बी इंटू W2 इंटू। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मास होगा, मास जो होगा, गिवन मास जो होगा सोल्यूट का W2 ऊपर होगा, इंटू 1000 करेंगे अपॉन में M2 इंटू W1 गिवन मास, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम होगा, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, क्या करेंगे, पाई इक्वल टू सीआरटी। एनसीआरटी मतलब क्या है, पाई इक्वल टू सीआरटी, याद कर लो, एनसीआरटी पाई इक्वल टू सीआरटी।
याद हो गया। अब पाई इक्वल टू सी आर टी हो गया, तो मतलब क्या हो गया, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी क्या होता है आपका एन बाय वी इंटू आर टी हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अब बोल दिया सॉल्यूशन, क्या बोलती, आइसोटोनिक बोल दिया। जब मैंने आइसोटोनिक की बात करूंगा तो पाई वन इक्वल टू कहां हो जाएगा, पाई टू के बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे एन वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू हो जाएगा। ठीक है, या वी वन भी, वी वॉल्यूम सेम है, इन केस ऑफ वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम मैंने क्या कर दी, सेम कर दी। वॉल्यूम आर जो कहता है गैस कांस्टेंट, टी जो होता है वो भी क्या है, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एन वन अपॉन में एन टू हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वन अपॉन में एम वन आ जाएगा, और डब्ल्यू टू अपॉन में एम टू आ जाएगा। समझ में आ गया, आगे समझ में आ गया किसी बच्चों को। पेपर एकदम ऐसे फोड़ के आएंगे कि जो पढ़ाया है वही पेपर आएगा, उससे एक्स्ट्रा कोई पेपर आ जाए तो बता देना मेरे को, क्योंकि मुझे पता है पेपर कौन सा आता है। ठीक है ना, चलिए अब एक आता है, एक टर्म आती है वॉन्टो फैक्टर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वॉन्टो फैक्टर अपने आप में, वॉन्टो फैक्टर क्या होता है, आपका आई होता है ना, तो उसका नॉर्मल मास अपन में ऑब्जर्व मोलर मास होता है, या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन में कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है आई। ठीक है, आई के कुछ फैक्टर्स होते हैं, कैसे निकालते हैं आई को हम सीखेंगे फटाफट। आई जैसे NaCl है, कैसे निकालेंगे मैं सिखाऊंगा, आई अभी सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं। सिंपल सा है, NaCl, आपने NaCl लिया तो इसमें कन्वर्ट किस में हुआ, Na प्लस में हुआ, और क्या हुआ, Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ, यही हुआ, यही हो रहा है। अब आपको पता है कि Na एक आयंस में डिवाइड है, दूसरा इसमें, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं एक और लेता हूं, यहां पे लेता हूं K2SO4, तो क्या हो जाएगा, 2K प्लस हो जाएगा, SO4 क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, तो 2 आयंस यहां हो गए और एक यहां हो गए, तो आई इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आई इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अगर आई इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएट होगा मतलब कि मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आयंस में डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड मतलब कंस्टिट्यूएंट आयंस में डिवाइड हो रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएट का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, मतलब कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो ये होगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। एसोसिएशन, डिसोसिएशन, आई क्या होता है, सभी याद आ रहे हैं, चलो, है ना। अब डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा होता है, ये होता है। और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, आई इंटू बीटा प्लस बीटा बाय एन भी होता है, ये भी डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो गया। ठीक, तो जो यहां तक जो फॉर्मूले थे वो किसके थे, ये थे सॉल्यूशन के फॉर्मूले थे। अब हम करने वाले किसके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। क्या आपको सभी को समझ में आया, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सॉल्यूशन के फॉर्मूले आपको सभी को समझ में आए होंगे, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना, आए ना, इंटरेस्टिंग लगा कैसे हमने करा, कैसे ट्रिक्स अपनाया, क्या है। अच्छा, आज दिल्ली में इलेक्शन है तो सभी वोट डालने वोट तो अभी जाएंगे नहीं, कुछ बच्चे हुए होंगे 19 साल के, लेकिन हाँ सभी वोट डालने जाइए, क्योंकि केजरीवाल बोल रहे हैं हम दोबारा क्या बंटवाएंगे, दारू बंटवाएंगे। अबे दारू क्यों बंटवाओगे भैया, बच्चों को। अभी देखो केजरीवाल ने क्या करा कि स्टूडेंट्स को पे टारगेट कर रहे हैं, अब स्टूडेंट को टारगेट करेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट को जब टारगेट करेंगे ना तो क्या होगा, अब वो मेट्रो में आधी फीस कर देंगे, टिकट को आधी कर देंगे, जिससे क्या फायदा होगा उनका, वो स्टूडेंट को खींचेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन जो है वो यूथ क्या है, हम लोग ही है, हम ही है ना यूथ। तो उसके लिए क्या उन्होंने उनको अब ये क्या कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं। तो देखा ये क्या एक पॉलिटिक्स का एक माइंड है, तो आपको ऐसे बंदे को चुनना है कि जो आने वाले कलों में अच्छा, क्योंकि बेवकूफी वही है जो चुनता है, बेवकूफ वो नहीं है जो क्या नाम है बन गया है, बेवकूफ वो है जो लोग, जो जनता है ना, हम लोग बेवकूफ है, हम समझ रहे बात को। तो ये चीज आपको नहीं करनी, हम पागल नहीं है, हम अच्छे से समझेंगे चीजें को करेंगे और अपना वोट डाल के आएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गई, चलो नेक्स्ट, चलो हम बात करते हैं। अब ये जो हमारा हो गया है, अब मैं यहाँ पे फटाफट सही बच्चों को, यहाँ अभी मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला मैंने बनाया नहीं था, लेकिन मैं इसको लिखवा देता हूँ सही बच्चे का। एक मिनट, टाइप कैसे करते हैं यहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम अब हम इलेक्ट्रिक के फॉर्मूले सभी देखेंगे। सभी बच्चे अच्छे से पेन कॉपी निकाल के बैठ जाओ, अब मैं इसके फॉर्मूले करवाने वाला हूं। ठीक है, चलो थोड़ा सा पेन को थोड़ा मोटे कर देते, तो पेन जब मोटा होता है तो मजा आ जाता है, पेन मोटा होता है भाई,
क्या समझे? पेन मोटा होगा तो क्या ना मजा आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम, है ना। डैनियल सेल, डैनियल सेल की बात करते हैं ना, डैनियल सेल की बात करते हैं भैया जी। डैनियल भाई आ गए क्या करने के लिए? सेल बनाने के लिए। तो कैसे करते हैं हम इसमें? Zn2 प्लस ये है ना। तो क्या होगा यहाँ पे? Cu2 प्लस यहाँ पे Zn हो जाएगा, ये होगा। अगर इसको सेल रिएक्शन निकलते हैं तो कैसे लिखते हैं इसका सेल रिएक्शन? हम लिखेंगे यहाँ पे Zn, Zn जब हम लिखेंगे तो क्या बनेगा? Zn2 प्लस, ये होगा। एक मिनट को वेट, हाँ, Zn से क्या गया? Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किस पे जाएगा? अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किस पे जाएगा? एनोड पे जाएगा। किस पे जाएगा? ये एनोड पे जाएगा। चलो ठीक है जी। अब ये क्या होगा? Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस क्या बन जाएगा? यहाँ पे Cu बन जाएगा। ये किस पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा। जब ये कैथोड पे चले गया तो क्या जाएगा? इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दी तो क्या बनेगा? Zn प्लस Cu2 प्लस क्या बनाता है आपका? आपका बनाएगा Zn2 प्लस प्लस Cu। ये आपकी सेल इक्वेशन होगी, ये आपकी सेल इक्वेशन होगी। फटाफट इसको देख लो। ठीक है, ये आपकी सेल इक्वेशन होगी। पहले चीज समझ में आ गई? आगे समझ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहली चीज डैनियल सेल। हाँ चलो, अब पूछोगे भाई इसका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? चलो देखते हैं। सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल निकालने के लिए पहले देखो, पोटेंशियल दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल का मतलब क्या है? पर्टिकुलर गैस का पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का पोटेंशियल जो होता है। तो ई नोट, ई नोट को हम नोट करेंगे तो क्या बनेगा? आपका बनेगा ई नोट कैथोड, कैथोड होता है, माइनस ई नोट एनोड होता है। क्या होता है? एनोड होता है। पेन मोटा हो रहा है मुझे लग रहा है ना, पेन मोटा हो रहा है थोड़ा सा, है ना। ये होगा ई नोट पोटेंशियल, ये होगा। लेकिन अगर हम निकालते हैं ईएमएफ निकालते हैं, जब ईएमएफ निकालूंगा ना, ईएमएफ ईएमएफ जब निकालूंगा, क्या ये दिख रहा है? ये तो ज्यादा ही नहीं दिख रहा है यार, ये लाइट पड़ रही है ना, फिर वेट करो। चलो अब दिख रहा होगा ना, ईएमएफ दिख रहा है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़े कर लेता हूँ, तुम्हारी गलती नहीं है भाई, दिख ही नहीं होगा बच्चा को। ईएमएफ, ईएमएफ की बात करते हैं तो क्या होगा? ई नोट माइनस 0.05 एन, एन एन क्या होता है? आपका चार्ज होगा, एन चार्ज होगा, लोग आपका क्या हो जाएगा? 1/mn प्लस, क्योंकि आपको पता है कि एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन माइनस क्या जाएगा? आपका एम जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या आ गया? ये क्या आ गया? अकॉर्डिंग टू नंस्ट इक्वेशन। किससे? नंस्ट इक्वेशन से आ गया। अब नंस्ट इक्वेशन से तो ये आ गया। अब पूछ रहा है, इसने क्या पूछा है कि आपको ईएमएफ क्या है? 0 एट इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा? ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं फॉर्मूले सभी इसको, तो ई नोट इक्वल टू क्या आएगा? 0.059 अपॉन में एन 1/mn प्लस। ठीक है, ये आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। इक्विलिब्रियम समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम केस ये होगा, इससे हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, चलो अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, भाई एनर्जी का वर्कडन हो रहा है, डेल्टा जी सेल रिएक्शन कर रहा है, तो माइनस एन एफ ई होता है, एन एफ ई फॉर्मूला होता है। माइनस एन एफ ई फॉर्मूला होगा तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस 2.303 आर टी log kc भी लिख सकते हैं ना, log kc भी आपको लिख सकते हैं। ये क्या होगा? आपका गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सभी लिखेंगे, सही फॉर्मूला जो लिखवा रहा हूं मैं लिखेंगे। आ रहा समझ में, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? इंटरेस्टिंग लगी क्लास? देखो सोना नहीं है और वो नहीं करना है, बहुत मजा आएगा। सारी चीज समझा दूंगा एक बार में, सभी चीज आपको एक बार में मैं समझाने वाला हूं। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट चलो बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखो पोटेंशियल हो गया, अब बात करते हैं हम ईएमएफ हो गया, डेल्टा जी हो गया। अब बात करते हैं हम डाइबर ओजेंजर इक्वेशन की, डिबाई डिबाई हैकरलू जिसे बोलते हैं, डिबाई वाला इक्वेशन जो है पढ़ा होगा आपने, है ना? पढ़ा था ना आपका? तो ऐसा होगा, इसमें मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट सी, ये ग्राफ बनता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो ये डिबाई इक्वेशन है, इसको बोलते हैं डिबाई इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है,
एक आता है, एक और आता है, एक आता है आपका कोलरस लो। कोलरस लो, कोलरस लो में कुछ नहीं है। कोलरस लो बोलता है, सिर्फ और सिर्फ बोलता है कि आपको जिस भी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करो, उसको ऐड करोगे तो आपको कोई एक रिजल्टेंट मोलर कंडक्टिविटी निकल के आएगी। ठीक है, ये कोलरस लॉ बोलता है, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन, ये होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये भी आ गया, डिबाई को इक्वेशन भी हो गई। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है एक लास्ट कंडक्टिविटी वाला ना। देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अरे यार ये तो मैं भूल ही गया तुम बच्चों को बताने के लिए। चलो यहाँ पे करूं, चलो बेसिक से देखते हैं, कंडक्टेंस देखते हैं पहले। तो जी इक्वल टू क्या होता है? जी इक्वल टू क्या होता है? 1/r होता है। जी इक्वल टू 1/r होगा, और क्या होगा? के कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होगा? 1/रो होगा। ये कंडक्टिविटी होता है। अगर हम निकालते हैं तो जी इक्वल टू क्या आता है? जी इंटू जी क्या होगा, तो मैं समझा देता हूं आपको, बहुत अच्छे समझा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं बच्चा, आर इक्वल टू जी इक्वल टू रो, आर क्या है? रो एल बाय ए होगा। रो एल बाय हो गया, तो जी इक्वल टू क्या आ गया? 1/रो क्या होता है? के होता है। के इक्वल टू जी स्टार। एल बाय ए क्या आपका? सेल कॉन्स्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी स्टार। तो क्या हो जाएगा? के इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। के इक्वल टू जी इंटू जी स्टार आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आ गया? अब एक आता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? तो के इंटू 1000 अपॉन में, के इंटू 1000 अपॉन में एम। कंसंट्रेशन क्या होता है आपका? मोलर कंडक्टिविटी होता है। सभी को फॉर्मूले याद हो रहे हैं क्या? सभी को फिजिकल केमिस्ट्री का मैं ए टू जेड फॉर्मूला मैं लिखवा दूंगा। मैं ये बता रहा हूं, ये फॉर्मूले सारे यही है। ठीक है, बस सभी को सपोर्ट करते चलना है बेटा। अब देखो यहाँ पे फेराडे कौन सा? फेराडे का आता है जेड आई टी। डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी क्या होता है? फेराडे फर्स्ट लॉ बोलता है कि जितना भी आपने जितना भी आपका क्या नाम है मास ऑब्टेन हो रहा है वो क्या होगा? उसके करंट के बराबर, जितने इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं वो होगा। सेकंड लॉ क्या बोलता है? W1 अपॉन में W2 क्या होता है? E1 जो होता है अपॉन में E2 होता है। ये फर्स्ट लॉ है ऊपर वाला, ये सेकंड लॉ है। ठीक, फोन ना कभी कभी मुझे लगा तो अभी फोन देखता है ना। तेरा स्क्रीन टाइम अभी 10 घंटे कम से कम आ रहा है भाई। 10 घंटे तुम्हारा अगर स्क्रीन टाइम आएगा तो तुम पेपर कैसे करोगे? अभी पेपर नजदीक आने वाले और तुम अभी रील्स देख रहे हो। अभी इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर फटाफट कर, अभी कर दिया। चल अब इंस्टाग्राम नहीं देखना, ठीक है ना भाई? अभी फोकस कर लो इस पे। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, मार्कशीट बनती है इसकी। 10-10 घंटे तुम अपना फोन देखोगे तो इंस्टाग्राम चलाओगे तो तुम क्या पढ़ोगे कब? डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करो अपने, देखो कैसे करना है, सीखो, सोचो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। जब हम केमिकल काइनेटिक्स पे बढ़ेंगे तो देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये होता है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स में हमें पता है कि रिएक्शन के हम रेट की बात करते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, ROR की बात करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट होता है वो डिसअपेरेंस हो जाता है, मतलब डेल्टा R अपॉन में क्या हो जाएगा? डेल्टा T हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम डिसअपेरेंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डिसअपेरेंस। इसे क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ अपेयरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेयरेंस। ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम कोई मोल्स होंगे तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे यहां पे लिख दिया मैंने, A प्लस B स्मॉल ए है, B है, यहाँ पे C कैपिटल है, और यहाँ पे D ये बन रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम? इसमें क्या करेंगे? 1/A डेल्टा A अपॉन में डेल्टा T माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/B माइनस डेल्टा B अपॉन में डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/C माइनस डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T हो जाएगा। ये डिस्कशन जो है वो आपको बहुत इंप्रूवमेंट देगा आपके एग्जाम्स में। डेल्टा D अपॉन में डेल्टा T हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा, जो क्या होगा? आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ये, जो आपका आएगा। ठीक है, चलो अगर हम रेट लॉ की बात करेंगे तो क्या होगा? रेट लॉ क्या होता है? क्या होता है? रेट कांस्टेंट तो भैया की होता है, सीधी बात है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम dr अपॉन में dt, ये लिखा,
इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ए की पावर ए बी की पावर स्मॉल बी, ये आ जाएगा, है ना, ये आएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, इसके यूनिट की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर का मैंने सभी बच्चों को सिखाया था कि कैसे निकालना है, कि अगर रेट दे रखा है तो इक्वल टू के की पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये होगी, ए की पावर जीरो जाएगी। तो आपको मैं ये सिखा रहा हूं कैसे निकालना है, हमें सीखनी है, हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है, हम सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो हमने लिखा मोल लीटर इनवर्स सेकंड लिखा यहाँ पे के इक्वल टू 1 लिख दिया, ये लिख दिया। तो यहाँ पे जाएगा के इक्वल टू जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर, क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ए की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे के क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स गया तो के इक्वल टू क्या होगा, सेकंड माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर क्या जाएगी। तो आपको निकल के क्या आया, आपका जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चों, जनरल फॉर्मूला निकल के आपका मोल, ये मोल आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस मोल लीटर, एक मिनट बता रहा हूं, यहां पर अगर मैंने एन लिख दिया तो आ जाएगा यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, और यहाँ पे एस माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला आएगा जो आप निकालोगे किसकी, ऐसा यूनिट निकालोगे, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जो भी निकालोगे आप, ठीक है। समझ में आ गया, आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट तो नहीं है, पूछ सकते हो, जो होगा आप पूछ सकते हो। 1.1 वोल्ट होता है डैनियल सेल का, ये भी मैं बता देना, मेन नोट्स में लिखा हुआ था, ये मैंने बताया नहीं तुम्हें, माफ करना, लेकिन ये होगा, ठीक है। ये क्या होता है, जो इसकी पावर होती है ऑर्डर होता है, जैसे ये लिखा हुआ है ना आपका, ये क्या ऑर्डर है, ये जो है आपका पावर क्या होती है, ऑर्डर होती है। इसको हम सम करेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए प्लस बी करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे इसका सम करेंगे तो क्या जाएगा, आपका ऑर्डर आ जाएगा। मोलिकुलरिटी क्या होगा, मोलिकुलरिटी होता है आपका नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितने रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम जीरो ऑर्डर की जो एक्सप्रेशन आया था हमारा, हम उसकी बात करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे चीजों को, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जीरो ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा आपका आर नोट माइनस आर अपॉन में टी आ जाएगा। अगर हम हाफ लाइफ की बात करेंगे तो के इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पे 2 आर नोट अपॉन में टी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा, देखता हूं, हाँ आर नोट अपॉन में 2t आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर नोट अपॉन में 2t आ जाएगा, ठीक है। ये होगा। फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो सिंपल ही तरीका है फर्स्ट ऑर्डर निकालने का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को निकालने का एक तरीका बता रहा हूं, सिंपल सा तरीका है जो आप याद करोगे, क्या होगा, के इक्वल टू 2.303 से लिखा कि हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये आता है वो एल एन एक्सप्रेशन में आता है, एल एन मतलब उसको हम लोग में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 की, ठीक है। लोग लिखा यहाँ पे कंसंट्रेशन डाली किसकी, आर नोट की डाली, यहाँ पे कंसंट्रेशन डाली आर की डाली, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो के इक्वल टू क्या होगा, 0.693 अपॉन में टी, ये हो जाएगा आपका हाफ लाइफ, ठीक है। सभी को बच्चों क्लास में आ रही है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आरएनएस इक्वेशन की बात करते हैं। आरएनएस इक्वेशन है, आरएनएस इक्वेशन जो होती है वो बात करती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जीज पे बात करेगी कि आपकी रिएक्शन जो है कितनी फास्ट हो रही है। जब मैं आरएनएस इक्वेशन की बात करूंगा तो समझ जाना है कि क्या बात कर रहा हूं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की बात होगी, एक्सपोनेंट का यूज हो रहा है, तो आपको जाएगा के इक्वल टू ए ई माइनस आएगा ये अपॉन में आर टी, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया। अगर हम बात करते हैं, ये हो गया, ठीक। तो आपको जाएगा यहाँ पे log K2 अपॉन में K1, log K2 अपॉन में K1 होगा। फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पे EA अपॉन में 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये आएगा, आपको निकल गया एक्सप्रेशन जो कि आपका होगा, ये आरएनएस इक्वेशन का एक्सप्रेशन होगा। तो यहां तक तो आपके सभी फॉर्मूले आपने देखे होंगे, सारे फॉर्मूले मैंने करवा दिए सभी बच्चों को, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी, सभी फॉर्मूले कोई फॉर्मूला नहीं छोड़ा है,
एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं छोड़ा जो नहीं करवाया हो, ठीक है। सभी फॉर्मूले करवा दिए हैं, बहुत मजा आया हो क्लास में। चलो ऐसे ही पढ़ते रहो, देखते रहो, कमेंट करते रहो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मेरे से, कोई वो डरने वाली बात नहीं है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।